सो ओजोन और पेन जो होता है वो आई इरिटेट होता है। ओजोन एंड एनो जो होता है वो नोज़ को इरिटेट करता है, थ्रोट को भी हेडेक करता है, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कफ, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये सब करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब तक तो हम देख रहे थे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, अब हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है ना, वो हम देखेंगे। स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन रहता है, तो फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, ठीक है ना। अब देखो O2 है ना, O2 गैस में अगर यूवी लाइट गिरता है तो क्या होगा, O+O गैस में टूटेगा, ठीक है। फिर O2 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है O3 गैस। अगेन ये रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। चलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी एक इक्विलिब्रियम में है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज द CFC, है ना। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है, डिस्टर्ब्स दिस इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब करता है दिस इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम चल रहा था उसको डिस्टर्ब कर दिया किसने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने, ठीक है। चलो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा है ना। सो CF2Cl2 इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CF2Cl2 इससे जैसे ही यूवी गिरता है तो Cl डॉट प्लस CF2Cl हो जाता है, तो ये Cl डॉट फिर से O3 के साथ रिएक्शन कराता है और करके बना लेता है ClO डॉट प्लस O2, ClO डॉट प्लस O2, ठीक है ना। फिर ClO डॉट ये भी क्या करता है, O के साथ रिएक्शन करके बना लेता है Cl डॉट प्लस O2, ठीक है ना। तो CF2Cl2 से जो Cl डॉट निकलता है वो O3 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है ClO डॉट प्लस O2। तो ये इससे क्या हुआ ना, O3 का ओजोन का डिप्लीशन हुआ। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर साउथ पोल में जो होता है इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, है ना। या इज कॉल्ड में बोल सकते ओजोन होल, इसी का नाम है ओजोन होल। क्या करते हैं बोलो ना, CFC ने ओजोन को खा लेता है, तो उससे क्या होता है, ओजोन का कमी होता है किसमें, साउथ पोल रीजियन में। Na2 एंड CH4 है ना, एक्ट्स एज क्लोरीन सिंक, है ना। ओके, Na2 एंड CH4 एक्ट्स एज क्लोरीन सिंक, है ना, रिएक्ट्स विद ClO एंड Cl, ठीक है ना। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं कि NO2 एंड CH4 आर, है ना, क्लोरीन सिंक acts as chlorine sink act as chlorine sink, reacts with ClO and Cl, the NO2 and CH4 acts as chlorine sink, reacts with ClO and Cl। तो NO2 प्लस ClO मिलकर हो जाता है ClO NO2,
फिर HNO देने से हो जाएगा HNO3 प्लस HCl, HNO देने से हो जाएगा HNO3 प्लस HCl, ठीक है। अच्छा, Cl प्लस CH4, इससे हो जाएगा CH3 प्लस HCl, CH3 प्लस HCl, ठीक है ना। इसको भी ओके। अब हम देखेंगे डिफेक्ट या इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, है ना। तो क्या क्या इफेक्ट है? फर्स्ट स्किन डैमेज करता है, स्किन डैमेज, है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा है इंक्रीज वाटर इवापोरेशन, इंक्रीज वाटर इवापोरेशन, तो स्किन को डैमेज करता है और वाटर इवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ओजोन होल नहीं रहेगा तो सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ में गिरेगा और तो पानी को क्या कर देगा? हीट कर देगा। क्लियर? चलो, तो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। सो वाटर पोल्यूशन देखेंगे। क्लियर? चलो, फर्स्ट पॉइंट सोर्स, वाटर पोल्यूशन के लिए फर्स्ट हम क्या देखेंगे? पॉइंट सोर्स, है ना। तो पॉइंट सोर्स क्या है? इजीली आइडेंटिफाइड सोर्स, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाइड सोर्स, है ना। इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज ऑफ पाइप्स, क्लियर। और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स, कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद एसिड रेन, है ना, एसिड रेन, ओके, एटसेट्रा। तो वाटर पोल्यूशन के लिए दो टाइप का सोर्स है। पॉइंट सोर्स, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज ऑफ पाइप्स। फिर उसके बाद नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एसिड रेन, एटसेट्रा। क्लियर इतना? ओके, सो अब हम देखेंगे कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का क्या क्या कारण है, ठीक है ना। एक होता है पैथोजेंस। क्या होता है बोलो? पैथोजेंस का मतलब है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। क्या है बोलो? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। दूसरा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ओके। तो इसका जो सोर्स है वो है, इसका जो सोर्स ये है डोमेस्टिक, है ना, स्क्वेज ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, डोमेस्टिक स्क्वेज ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, है ना। तो एनिमल का जो एक्सक्रीटा उससे होता है ना, एनिमल का जो एक्सक्रीटा वो उससे जो वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये पैथोजन के अंडर में आता है, ठीक है ना। और इससे जो इफेक्ट होता है वो है गैस्ट्रो, मतलब गैस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है
है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज माने गैस टाइप का जो डिजीज होता है ये सब हो जाता है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस, ठीक है। चलो, पैथोजेंस होता है और एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या होता है बोलो? ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, जैसे कि मैंने बोला लिव्स, ग्रास एट्सेट्रा, लिव्स, ग्रास एट्सेट्रा, और दे आर कैसा है बोलो? बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। कैसा होता है बोलो? बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? चलो, अब ऐसा है, सब वाटर पॉल्यूशन देख रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, तुम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो शॉर्ट नोट दे रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ो तो और बेटर रहेगा। चलो, सो अब हम देखते हैं क्या, दैट इज द एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर। एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस, एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस, है ना, क्या? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, प्रेजेंट इन वाटर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है ना। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, with the help of dissolved oxygen। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में रहता है उसको डिजॉल्व कर देता है, किसके थ्रू? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के थ्रू डिकम्पोज कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है, मैंने तोड़ देता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर? अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेस देन 6 ppm होता है, 6 ppm, देन ग्रोथ ऑफ, है ना, ग्रोथ ऑफ फिश क्या होता है? इनहिबिटेड होता है। सो ग्रोथ ऑफ फिश इज इनहिबिटेड, ग्रोथ ऑफ फिश इनहिबिटेड। क्लियर? अच्छा, अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू break down the organic matter, to break down the organic matter is called, the organic matter is called biochemical oxygen demand, biochemical oxygen demand means BOD. The amount of oxygen required to break down the organic matter, amount of oxygen required to break down the organic matter is called क्या बोला? BOD, biochemical oxygen demand। अगर BOD लेस देन 5 ppm होता है तो हम बोलेंगे क्लीन वाटर, पानी क्लियर है। जब BOD, है ना, ग्रेटर देन 17 ppm होता है, BOD जब ग्रेटर देन 17 ppm होता है तो हम बोलेंगे हाईली पोल्यूटेड वाटर। तो BOD अगर लेस देन 5 ppm होता है देन क्लीन वाटर, BOD अगर ग्रेटर देन 17 ppm होता है देन क्या होता है? हाईली पोल्यूटेड वाटर। फिर से बोल रहा हूँ, BOD क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये अगर मतलब कितना ऑक्सीजन ज़रूरत होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, उसी का नाम है BOD। ये अगर 5 ppm से कम है तो हम बोलेंगे क्लीन वाटर, या अगर 17 ppm से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे क्या? हाईली पोल्यूटेड वाटर। क्लियर? चलो, सो केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकता है? केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकता है?
है ना। केमिकल पोल्यूटेंट्स मेटल्स हो सकता है, मेटल्स कौन सा मेटल्स, है ना, जैसे कि कैडमियम, मरकरी, निकेल एक्सेट्रा। पानी में गिरेगा तब क्या होगा, पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना। निकेल, लेड ऑल्सो ये भी। फिर उसके बाद ऑयल स्प्लिट्स इन ओशियन, है ना। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स, और क्या हो सकता है ना, पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड, है ना। ओके, फर्टिलाइजर हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है। इसकी वजह से सब क्या हो जाते हैं, केमिकल पोल्यूटेंट्स। क्या बोलो, मेटल्स, ऑयल, मेटल्स, कैडमियम, मरकरी, निकेल, पैलेडियम एक्सेट्रा। ऑयल स्प्लिट्स इन ओशियन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। क्लियर इतना? चलो ओके। सो यूट्रोफिकेशन बोल के एक टर्म आता है यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन एक टर्म आता है ना। सो डिक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू एलगी, डिक्रीमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ड्यू टू एलगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिक्रीमेंट होना, कम होना, इसी का नाम है, इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। एलगी की वजह से अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, एलगी की वजह से अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन। क्लियर? तो अब हम देखेंगे मिनिमम परमिसिबल, है ना, अमाउंट, मिनिमम परमिसिबल अमाउंट इन वाटर, है ना। उसमें जैसे कि 50,000 ppm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 ppm लेड, 50,000 ppm तक लेड चलेगा। फिर 500 ppm SO4 2-, फिर उसके बाद 50 ppm NO3-, 50 ppm NO3-, फिर उसके बाद 5 ppm जिंक, फिर उसके बाद, है ना, 5 ppm जिंक, है ना, 3 ppm, है ना, 3 ppm कॉपर, 1 ppm फ्लोराइड, 3 ppm कॉपर, है ना, फिर 1 ppm फ्लोराइड, 1 ppm फ्लोराइड, फिर उसके बाद 0.2 ppm Fe एल्यूमिनियम, 0.2 ppm Fe एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0.05 ppm ये हो जाएगा निकेल के लिए, 0.05 ppm मैंगनीज के लिए Mn, और 0.005 ppm यहीं पे लिख देता हूँ, 0.005 ppm कैडमियम के लिए, है ना। तो 50,000 ppm लेड के लिए, 500 ppm SO4 2- के लिए, 50 ppm NO3- के लिए,
5 ppm जिंक के लिए, 3 ppm कॉपर के लिए, 1 ppm फ्लोराइड के लिए, 0.2 ppm एल्यूमिनियम, 0.05 ppm मैंगनीज, 0.005 ppm क्या है कैडमियम। इतना क्लियर। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक दूंगा हम क्लास में, जब क्लास होगा खुलेगा तब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दूंगा कैसे याद रखना। क्लियर। चलो देखो, एनसीईआरटी में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके एक बार रीडिंग मार लेना। और ये सब एकदम ये तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, शॉर्ट नोट टाइप का मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तो ये तो पढ़ना ही है, साथ साथ एक बार एनसीईआरटी भी देख लेना। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे मैं क्लास में शॉर्ट ट्रिक दूंगा जहाँ जहाँ पे याद रखने की चीज़ है। ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, ओके। सॉइल पोल्यूशन में फर्स्ट है पेस्टिसाइड। क्या है बोलो? पेस्टिसाइड। इसके वजह से होता है सॉइल पोल्यूशन। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड। ओके। सो क्या क्या होता है, जैसे कि सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल, सिंथेटिक टॉक्सिक, सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स, सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स, repeated use, repeated use give rise to pest, repeated use give rise to pest, give rise to pest. Okay, synthetic toxic chemicals, repeated use give rise to pest, है ना। Okay, they are water insoluble, they are water insoluble and biodegradable. biodegradable माने इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्लियर। पेस्टिसाइड के बाद आता है इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है ना। फिर हार्बिसाइड्स भी होता है, हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स। ठीक है ना। चलो है ना। अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ना, ऐसा कुछ बोला है कि which of the following is a sink for CO, which of the following is a sink, है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इतना ही है, इज ए सिंक फॉर CO, है ना, सिंक फॉर CO। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेल। उसमें सेकंड ऑप्शन दिया था कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना। सॉरी, सेकंड ऑप्शन था ओसियन। क्या था बोलो? ओसियन। थर्ड ऑप्शन था प्लांट्स, प्लांट्स। और लास्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सेल, ओशियन, प्लांट्स एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है। ठीक है ना। ऐसे सब टिक टिक करना पड़ता है, इस यहाँ पे तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, है ना। चलो अब बोला है, मान ले which one of the following is not a common component, which one of the following
is not a common component, not a common component है ना of photochemical smoke, photochemical smoke। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह ओजोन एक्रोलिन, सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्रोलिन, थर्ड ऑप्शन दिया है पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। सो कॉमन कंपोनेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट, है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग में कॉमन कंपोनेंट कौन नहीं है? देखो ओजोन तो होता है, एक्रोलिन भी होता है, पैन भी होता है, पारऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना। फिर कौन सा होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा बोलो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर?